वाले महाराज राजेंद्र दास जी अपने गढ़शंकर में बैठे भूरी वाले महाराज कृष्णानंद जी गिने चुने महापुरुष हैं जो ये कमांड लेके बैठे हैं, जिन्होंने गौवंश को संभाल रखा है। किंतु पंजाब में कितने हैं? आप शिव पुराण पढ़ना कभी, शिव महापुराण में स्पष्ट रूप से ये लिखा गया है, वही मंदिर वही मठ प्रणाम करने योग्य है। यहाँ पर भारतीय देसी नस्ल का गौवंश हो और उसके गले में घंटी जो होती है वही भगवान का हर समय एक तरह का सम्मान हो रहा है, उनका वो नाद हो रहा है, वो प्रभु का कीर्तन हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं? आज सो रहे अपने घरों में निश्चिंत होकर, किसी को पड़ी नहीं है। महाराज ऐसा नहीं कि नष्ट हो गई, लेकिन नष्ट होने की कगार पे है। 2000 जो सर्वे निकला है कि 2035 तक देसी वंश बिल्कुल विलुप्त हो जाएगा। और उसके बाद क्या हिंदू बचेगा? आप लोग बचोगे? आपको तो इस तरह काटा जाएगा, इसकी तैयारी हो चुकी है। आपको तो बचाने वाला कोई नहीं है। आपके घरों में है ही कितने लोग? आपका एक एक बच्चा, उनके 10-10 बच्चे। क्या कर लोगे? 1-2 लोगों के ऊपर 20 लोग आकर प्रहार कर देंगे, आप पर आक्रमण कर देंगे। आप कर क्या सकते हो? अरे योद्धा बनो, ये मत बनो हिजड़े बन गए सबके सब। गाय पुरुषार्थ जगाती है, गाय आपको लड़ना सिखाती है, सैनिक बनाती है। अरे ताड़ियां बजा रहे आप सब लोग, कीर्तनों में नाच रही औरतें। कीर्तन सत्संग जगाने के लिए होते थे, मार्गदर्शन के लिए होते थे, जब आप लोगों को खाली मसाला परोसने के लिए होते थे। और सबसे बड़ा इसमें जो मुझे दोष नजर आता है वो है नारी जाति में। बुरा मत मानना आप मेरी बात का, क्योंकि मैंने पैसे नहीं लेने किसी से, मैंने चढ़ावा नहीं खाना किसी का। चंद लोग बचे हैं जो सत्य की कमांड लेके चल रहे हैं। इस समय उनको पड़ी नहीं है आपके चढ़ावे से, आपकी किसी चीज से। ना तो हमें फॉलोवर चाहिए, ना हमें आपका पैसा चाहिए, ना आपकी प्रशंसा चाहिए, ना आपसे सम्मान चाहिए। हम भगवान का दिया हुआ खाते हैं, क्योंकि हम सनातनी हैं। माँ जगदम्बा की मैं उपासक हूँ। हर समय माँ युद्ध की मुद्रा में खड़ी रहती है। माँ हमेशा अबला के साथ खड़ी रहती है। माँ हमेशा युद्ध की मुद्रा के लिए खड़ी रहती है। मैं उसी की उपासक हूं। मत समझो मैं कोई साधु नहीं हूं, मैं कोई संत नहीं हूं। आज कोई संत बचा ही नहीं। अरे गाय कट रही है, गाय कचरा खा रही है, गाय के संत? संत थे पूज्य कृपात्री जी महाराज, निकले थे ना साधु संतों की सेना लेकर। महाराज एक एक संत को भून दी गया, पीतल भर दिया है उनकी छाती में इंदिरा जी के समय में। बताइए, गौ आंदोलन छेड़ा था ना उन्होंने, बचाई क्यों नहीं बचाई? अभी पथमेड़ा महाराज जी बैठे हुए हैं, दक्षिणानंद जी, मलूक पीठ वाले महाराज बैठे हुए हैं, लेकिन आप लोग सत्य सुनना ही नहीं चाहते। जहां गाय की बात होगी, जहां भी इन जीव जंतुओं की बात होगी, वहां भीड़ कटते कटते कट जाएगी। और जहां पे भी ये होगा ना नृत्य, रास, ये श्रृंगार रस, ये रास, ये सब चलेगा, आपको बहुत आनंद आता है ऐसी चीजों में। ऐसे सत्संग बहुत अच्छे लगते हैं लोगों को। शिव महापुराण घर पे पढ़ना, शिव महापुराण सबको पढ़ना चाहिए। शिव महापुराण में ऐसा ऐसा ज्ञान मिलेगा, ऐसा ऐसा मार्गदर्शन मिलेगा आपको। भगवान शिव की उपासना क्या है? नंदी की उपासना। और नंदी पत्थर के रखे हुए मंदिरों में हम लोगों ने, क्यों? यहाँ से ही हमारी रियलिटी दिखती है, क्योंकि वो कुछ खाएगा पिएगा तो है नहीं। एक घास का तिनका उसके आगे परोस दोगे और तुम्हारा काम निकल गया। और जीता जागता नंदी तो चारा खाएगा, उसको पानी चाहिए, हर चीज चाहिए। तो वो जीवित नंदी क्यों बांधेगा कोई? अबला गाय क्यों बांधेगा कोई? महाराज आज के युग में बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मेरे को, कोई यज्ञ कोई अनुष्ठान आपका सफल नहीं हो रहा है। मंदिरों में भीड़ तो बहुत हो गई, किंतु वो सत्य जो है ना उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। ये केवल भीड़ ही है, असर कहीं नहीं है। क्या भगवान के बताए हुए मार्ग पे हम लोग चल रहे हैं? मैंने
शिव महापुराण में पढ़ा था और किसी भक्त से भी ये सुना था कि गाय ने झूठ बोला था, बोला भी नहीं था, सर हिलाया था, उसका दंड है कि गाय कचरा खा रही। मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती। जिसको गोविंद ने नंगे पांव पूजा होगा, जिसको भगवान शिव ने अपना आराध्य माना होगा, जिसको राम जी ने अपना इष्ट माना होगा, वो गाय झूठ के पक्ष में खड़ी हुई होगी। मुझे नहीं पता हमारे ग्रंथों के साथ कितनी छेड़छाड़ हुई है। आप पढ़ा करो, चिंतन किया करो, भजन किया करो, किंतु गौ सेवा अवश्य करो। बाबा जी बोल रहे थे कि किसी ने देसी गाय का घी मांगा तो हमने कहा कि वो तो अभी दुर्लभ हो गया। नहीं, बैठे हैं लोग अभी भी सेवा करने वाले, हम करते हैं सेवा, हमारे पास है भारतीय देसी नस्ल का गौवंश। बहुत से लोग बोलते हैं हमें आके, आप किस चक्कर में पड़े हो, आपके पास समय नहीं है कहीं जाने का, अपने लिए समय नहीं है। अरे बाहर में जाए दुनिया, लेना क्या है हमने दुनिया से, क्या लेना है? सबका अन्नदाता वो परमात्मा है, वो भगवान है, जिसने आपको पैदा किया, उसने आपके भाग्य में सब कुछ लिखा है। वो आपको भोजन, पानी, कपड़ा, रहने का स्थान सब कुछ पर्याप्त होगा, प्रभु देंगे। वो ही किसी का अन्नदाता नहीं है। गुलाम बनना छोड़ दो हिंदुओं, तुम गुलाम नहीं हो। तुमने गुलामी कहाँ से सीखी? पहले मुगलों से सीखी, फिर ब्रिटिश लोगों से सीखी, और तब से आप लोगों के अंदर से वो गुलामी जा ही नहीं रही है। और जिस तरफ की हवा चलती है उसी तरफ आप लोग भागने लगते हो, तालियां बजाने लगते हो। अरे अपनी चेतना जगाओ। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। जिसमें दया नहीं वो तो एक इंसान कहलाने लायक नहीं है, संत तो बहुत दूर की बात है। और हम किन चीजों में पड़ गए? आजकल तो चक्कर ही केवल ये फॉलोवर्स का रह गया। बाबा लोगों को भी फॉलोवर्स चाहिए, बाकी तो मैं किसी की बात ही नहीं करूंगी। संत को कहाँ ढूंढ रहे हैं? सोशल मीडिया पे। अरे जो हो गया संत वो सोशल मीडिया पे मिलेगा आपको, वो यहाँ मिलेगा। माना ये टेक्नोलॉजी है, आज के समय की डिमांड है, इसके बिना आपका काम नहीं चलता है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है और ये परमानेंट नहीं है। आज नहीं तो कल ये भी विलुप्त होगी, ये भी नष्ट होगी, इलेक्ट्रिसिटी भी नष्ट होगी। तब आप लोगों को पता चलेगा गाय क्या थी, नंदी क्या था। आज बड़े दुख की बात है, यहाँ बैठे हुए हम, यहाँ कीर्तन करने आए हैं, भगवान का नाम लेने आए हैं ना। ये देखिए पीछे गौवंश कितनी तकलीफ में है। मैं वही देख रही हूँ जब से, किसी के पाँव नहीं है, किसी की पूंछ नहीं है, किसी के कान नहीं है, किसी की आंख नहीं है। कितनी पीड़ा में है ये गौवंश हम लोगों के कारण। और हम बैठे हैं, तालियां बजाएंगे, नाच गाना करेंगे, प्रसाद पाएंगे, फिर उसके बाद भोजन पाएंगे और जाके आराम से सो जाएंगे। हम तो गौ माता के शेल्टर में कीर्तन सुनने गए थे। ये है तुम्हारी सच्चाई। कोई नहीं बोलेगा तुम लोगों को, ये जन्म तुम्हारा वृथा चला गया। जिसके जीवन में गाय नहीं है उसके जीवन में भगवान तो कभी सोचना भी मत आ सकते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड चला, भगवान लड्डू गोपाल का स्वरूप लेकर टोकरी में डाल के औरतें जगह जगह घूम रही है। अरे वो सृष्टि का मालिक है, परमात्मा है। कहीं भी रख देती हो उस टोकरी को ले जाके, चॉकलेट, टॉफी, न जाने कैसी कैसी गंदी चीजें उसकी टोकरी में परोस रही हो। खाएगा तुम्हारी वो सब चीजें? खाता है भगवान तुम्हारी ये चीजें? कभी भी ना खाएगा तो तुम्हारी ये चीजें। तुम्हारे घर का पानी नहीं पिएंगे प्रभु, क्योंकि गाय नहीं है तुम्हारे पास। भारतीय शुद्ध देसी नस्ल की गाय का घी हो, दूध हो, मक्खन हो, भगवान को भोग लगाओ। अब तो जन्माष्टमी पे भी ड्रामा, ऐसा ड्रामा हो रहा है, गोविंद को नकली घी परोसा जा रहा है वहां पे। 56 भोग किसके लिए? तुम सबके लिए। और वो जो आते हैं कथा वार्ता सुनाने उनके लिए। गाय के लिए क्या है? तुम्हारी जूठी पत्तल है ना। ये हमारी सच्चाई है, ये हमने तरक्की की है सनातनियों। सब गवा दिया, अपनी संस्कृति, अपना इतिहास याद करो। रघुकुल कहाँ से शुरू हुआ था? राजा दिलीप के घर पे संतान नहीं थी, गुरु वशिष्ठ के पास गए,
एक बात बोलूंगी, खराब सिस्टम कहां से हुआ? गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गुरु माने प्रकाश, जो अंधकार से आपको प्रकाश की ओर ले आए। और गुरु शब्द ही होता है, गुरु कोई शरीर नहीं होता। मैंने पहले भी बात बोली हुई आप लोगों को कि गुरु शब्द होता है। तो उस समय गुरुदेव ने राजा दिलीप को बोला कि आपको गौ सेवा करनी चाहिए, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने कहा गुरुदेव आप ही हमें गाय दे दीजिए। तो उन्होंने कामधेनु की पुत्री नंदिनी उसी समय खोल के उसकी रस्सी राजा दिलीप के हाथ में दे दी कि जाओ राजन, इसकी सेवा करो। ध्यान से सुनना मेरी बात। उसी समय उन्होंने बोला राजन यही भगवान है, ये गाय मत समझ लेना, और जिसने भी गाय को पशु जाना उसका जन्म बर्बाद हो गया, विनाश हो गया, सब खत्म हो गया। पुण्य जन्मों जन्मों के उसके उसी पल उसी क्षण नष्ट हो गए जब आपने इसको पशु की नजर से देख लिया। पशु आज पता कौन है? आप, हम सब, हम इंसान पशु हैं। ये काय का पशु है? ये तो रोज धक्के खा रहे, बेगुनाह मार खा रहे, आप लोगों की जूठन खा रहे, और आप इसी को भगवान मान के सब पूज रहे हैं। बस रोज देख रहे हैं, अरे कितने फॉलोवर आ गए, कितने फॉलोवर आ। संत लोग इस काम में पड़े हुए हैं, हम लोगों को बात ही छोड़ो आप लोग। तो उस समय राजा दिलीप नंदिनी की सेवा करते हैं। राजा खुद नंगे पांव गाय को चराने जाते हैं जंगल में। सिंह आ गया एक दिन। समझ पा रहे हो आप मैं क्या बोल रही हूँ? एक दिन शेर आ गया और शेर ने गाय को दबोच लिया खाने का। उसका आहार है, वो मांसाहारी है। उसी समय राजा दिलीप हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि सिंहराज आप गौ माता को छोड़ दीजिए, आप मुझे खा लीजिए, मेरा आहार कर लीजिए, लेकिन नंदिनी को छोड़ दीजिए। सिंह ने गाय को छोड़ दिया और राजा दिलीप को पकड़ लिया। लेकिन वो तो भगवान की एक लीला थी ना। भगवान परीक्षा लेते हैं अपने भक्तों की, और भक्त भी सच्चा होगा तो उसकी परीक्षा होगी। तो केवल दिखावे के लिए अगर बैठ गया है, फॉलोवर लेने के लिए, काहे की परीक्षा? वो तो परीक्षा में बैठा ही नहीं है। उसके लिए पहले एडमिशन लेना पड़ेगा, विद्यार्थी बनना पड़ेगा, गुरुजन की मार खानी पड़ेगी, अरे बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा, फिर ही तो परीक्षा में बैठेंगे। तो तभी जैसे ही उसने अपने आप को प्रस्तुत किया कि सिंहराज आप मुझे खा लीजिए, उसी समय वो सिंह अपने असल रूप में आ गया, भगवान के रूप में प्रकट हो गया। और वहां ही राजा रो पड़ा, प्रभु ये कैसी माया? जाओ राजन, तुम्हें पुत्र रतन की प्राप्ति होगी। उनका पुत्र रघु हुआ, उससे आगे फिर रघुवंश चला, और उसी रघुवंश में हमारे श्री रामचंद्र आए। और राम जी जब आए तो राम जी तो राजा थे, तो राम जी को गौ सेवा करने को नहीं मिली, तो राम जी ने उस समय ये प्रण ले लिया था, अगला जन्म मैं ग्वाले के रूप में लूंगा। क्योंकि जब भी मैं गौशाला जाता हूँ तो मेरे सेवक जन आके बोलते महाराज आप नहीं, हम करेंगे सेवा, आप हमें हुक्म दीजिए, आज्ञा कीजिए। फिर राम जी इसीलिए आगे चल के द्वापर युग में कृष्ण अवतार में आए, गोप बन के आए, गौ सेवा करने को आए भगवान। और भगवान ने की गौ सेवा। 9 लाख गाय थी बाबा नंद के घर पे, यहाँ गोविंद आए। राज में मैं आपको बताऊं, भगवान किसी मंदिर में ना रहते, भगवान किसी मठ में नहीं रहते, भगवान इन्हीं जीवों में रहते, इन गायों में रहते। भगवान कहीं नहीं मिलेंगे आपको। उनका कहना है, अपने मुख से कहा उन्होंने, जहाँ गाय रहती है मैं वहीं रहता हूँ। लेकिन हम वहाँ कहाँ जाते हैं जहाँ गाय रहती है? हमें पता नहीं क्या हो गया, गौ के लिए इतने कठोर हम लोग क्यों हो गए? बताइए कितना खर्च कर रहे हैं आज के समय में हम लोग फालतू की चीजों में। लेकिन हम लोग क्या 100 रुपया नहीं निकाल सकते एक महीने में गाय के लिए? इतने हम लोग गिर गए, इतने कमजोर हो गए हम लोग, इतने कंगाल हो गए हम लोग।
आने वाला समय बड़ा भयावह है, बड़ा भयानक है। मैं आपको बताता हूँ, तैयारी कर लो। बहुत कम समय बचा है आप लोगों के पास। डरा रही नहीं मैं आपको, सत्य बता रही मैं आपको, क्योंकि दिख रहा है, हमें दिख रहा है ये जो नफरत, ये जातिवाद का जो मुद्दा छिड़ गया, आपको नहीं पता ये कहां तक ले जाएगा हम लोगों को। बहुत बुरे हालात आने वाले हैं। भगवान का भजन करो और गौओं के लिए खड़े हो जाओ। जहां जहां से गौवंश नष्ट हुआ है, हिंदुओं का सफाया होता गया है। ये लिख के ले लो ये बात। भजन तो आप लोग रोज फोन पे, टीवी पे सुनते ही रहते हो। आजकल तो बहुत सी कथावाचक हैं, लेकिन जागो। खाने पीने में ही समय मत निकाल देना, कुछ निकलो बाहर, गाय के लिए कुछ कर्म करो। बड़े दुख लगता है मेरे को, बहुत दुख लगता है। कई लोग आते हैं हमारे पास, महाराज मैंने बुजुर्गों से सुना है करोड़ों का बैंक बैलेंस हो आपके पास, आप दुनिया के सबसे निर्धन व्यक्ति हैं, अगर आपकी रसोई घर में 1-2 किलो देसी गाय का घी ना हो। और आज क्या कर रहे, 10-10, 20-20 ग्राम घी मांगते फिर रहे जाके लोगों के पास। महाराज दे दीजिए, वैद्य जी ने बोला है नाक में डालना, माइग्रेन का अटैक पड़ रहा है मेरे को, औरतों को सर्वाइकल ले बैठा, मेरा सर दर्द ठीक नहीं हो रहा, मेरी दर्दें ठीक नहीं हो रही। कारण क्या है? गाय को घर से निकाला है तो सुख कहाँ से आएगी, समृद्धि कहाँ से आएगी, आरोग्यता कहाँ से आएगी? विचार कीजिए। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तू क्या जाने सांवरिया क्या दुखड़े हुंदे ने, तू क्या जाने सांवरिया क्या दुखड़े हुंदे ने। हे साडा दिल तड़पदा नैन रोंदे नैन रोंदे, साडा दिल तड़पदा नैन रोंदे नैन रोंदे। तू क्या जाने ओ कृष्णा क्या दुखड़े हुंदे ने। कृष्ण मुरारी परी सभा विच आके गोविंद चीर वधाउंदे ने, परी सभा विच आके गोविंद चीर वधाउंदे ने। परी सभा विच आके गोविंद चीर वधाउंदे ने। सभा बिच आके गोविंद चीर वधाउंदे ने। दुख दी नैया को
भगवान के चरणों विच ये गौ माता ली अरदास है। सब दो ही पन्ने गाते इस भजन दे, ये तीसरा कोई नहीं गाता। सानू क्या जरूरत है तुहाडे लई भगवान क्यों आणगे? मैनूं दसो ना, तुसीं किहड़ा इहो जिहा कार्य करे करदे हो जिहड़ा भगवान तुहाडे लई आणगे? तुहाडे द्वार ते गाय भुखी मुड़ जाती है, जे कोई कुत्ता आ जाता है तुसी लोग तां उहनूं मार के भजा दिंदे हो। तुहाडे लई भगवान आउणगे? अरे भिकारियां लई कदी नहीं आंदे भगवान। जो दाता है ना ओदे वास्ते दुनिया खड़ी हो जाती। दाता बनना सीखो, भिखारी मत बनो। बस हड़प लो, ले लो, यही नियति मत रखो, कुछ देने की भी रखो सोच। दलेर बनो। गौ माता दी रक्षा लई तुम्हारी आजा, गौ माता दी रक्षा लई तुम्हारी आजा। हरि गौ माता दी रक्षा लई तुम्हारी आजा, गौ माता दी रक्षा लई तुम्हारी रो रही है गौ माता, पल पल क्षण क्षण रो रही है। गाय तुहाडे वल देखती है, कोई आया है मेरी रक्षा करेगा, मैनू बचाएगा, पर अफसोस असी देख के उन्होंने नज़रअंदाज करके इग्नोर करके चले जाते हैं। मानवता मर गई, अज इंसानियत मर गई। जिथे जिथे भी गौवंश दे नाल अत्याचार होया ना प्यारिओ, गौवां नष्ट होंदियां गईयां, उहदे बाद फिर जो परिस्थिति गौवंश की बनी वही फिर बाद विच मानव की बनी। फिर कट्टिया इन्होंने मुसलमानों ने कट्टन दी तरह, जिवें गाय चलांदी सी फिर तां हिंदू सनातनी चलांदे सी। और वो समा बड़े अफसोस ना कहना पै रहा कि आ ही गया, आ ही गया। असी ताड़ियां बजाने च बिजी रह गए, वो शस्त्र चलाने में अपना समय जो है लगा रहे हैं।
वो अपने बच्चों को शस्त्र विद्या सिखा रहे हैं, शास्त्र विद्या सिखा रहे हैं, हर तरह की विद्या सिखा रहे हैं कि किते मात ना खा जान। और असी की कर रहे हैं? समझदार हो आप लोग, सब जानते हो, मेरे तो ज़्यादा ज्ञान है तो सारे भैया मैंने उस दिन कह रहे सी राणा जी कि देवा जी असी शेल्टर में सत्संग ते करना कि संगत जुड़ेगी। मैं कि जब मैनू पूछ रहे हो तो मैं तुहानू अज ही दस दिनी हाँ, सत्य नाल कदी भीड़ नहीं चलती, सच नाल कदी फौज नहीं चलती। भीड़ इकट्ठी करनी है ना, जिथे पाप है, अपराध है, जिथे मसाला है, बहुत भीड़ होएगी। सच नाल भीड़ चलती है? किन्ने लोग इस चीज ना एग्री है कि सच नाल भीड़ तुरदी है? कदी सत्य सदा कला खड़ा मिलेगा। पर एक गल बोला, सच की न जा के हृदय सच है ताके हृदय आप, सांझ बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। सच्चा एक योद्धा हुंदा प्यारियो, वो कला भी भीड़ ते भारी हुंदा, सारी सृष्टि उहदे खिलाफ खड़ी हो जाए। सत्य कदी डोलदा नहीं, सत्य किसी के सामने कमजोर पैंदा नहीं, पर सच नाल कदी भीड़ नहीं चलदी। ये गल लिख के ले लेना, जिन्हें सच बोलिया वो सूली चढ़िया, कला ही चढ़िया। उहदियां लत्तां खिंचण वाले, उन्होंने बदनाम करने वाले, उन्होंने उजड़दा देखने वाली फौज खड़ी देखती रह जाती तमाशा। अरे वो विमान पे बैठ के उड़ जाता अपने प्रीतम दे नाम, उहदा बाल बिंगा नहीं कोई कर सके आज तक। सच भीड़ विच नहीं मिलता राणा जी। तुसीं मैनूं पुछया सी, मैं तुहानूं बोलिया सी, सच ना भीड़ नहीं तुरदी। 100 लोग सुननगे तो 2 लोगों ते अमल होना, 2 लोग हो सकता उन्होंने चेतना जागृत हो जाए कि नहीं भाई कार्य अच्छा है और कर्म कमाना है, तो इस टीम नाल जुड़ जाइए। मारे मैनू लगता भैया 2 साल पहले अपनी मुलाकात हुई है और 2 साल से उसके साथ चल रहे हैं, और मैं हमेशा बोल दिया कि भैया मैं नाल हूं हर समय, गाय नहीं सिर देना पै जाए मैनू किसी का नहीं पता। साडा फोन नंबर इन्हां दे फोन विच, सानू फोन करो तुसीं, क्योंकि असीं तुहाडे सिर ते कदी बाजी नहीं जित सकते। नानक नाल किन्ने लोग खड़े हुए, एक बाला एक मर्दाना, तीसरा नाम दसो मैनू। फौज सी खड़ी, बाबे नू पूतना बाबा कुराइया ते मर्दाने नू डूम। ये नानक दा गुलाम, वो कुराइया लोगों नू गलत मार्ग ते पा रहा। और जदों विभूतियां चलिया जांदियां संसार तो फिर धन 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 हो जाती उन्हां दे नाम दी। अरे जिंदे जी तसूली चढ़ान च कोई कसर छड्डी ना। तो भैया ये मार्ग जो चुनिया है, ये मार्ग श्री हरि ने ताकत देनी है और श्री हरि का ही सहयोग है, क्योंकि सत्य का मार्ग है। आप एक कर्म योगी हो, मैं इत्थे खड़ी है, मैं अज इत्थे बैठी। कई संत सम्मेलना चो मैनू न्योता मिलता, मेरा कोरा जवाब हुंदा मैं नहीं जाता, मेरे तो नहीं हुंदा उत्थे आडंबर जाके, क्योंकि गऊआं सड़ रही हैं, कचरा खा रही हैं, मर रही हैं तिल तिल, और बाबा के मठ बटे होते जा रहे हैं। और संत लोग ही गाय के रक्षक बने, संत ही सैनिक बन के गौ रक्षा लिए निकले। और दुख की गल है अज संत लोगों ने मज्झां का व्यापार शुरू करता, मज्झां रखिया हुई 100-100 बाबिया ने, जर्सी गावां रखिया हुई है। देसी गौवंश नूं कोई पुछदा ही नहीं। वो गल बाबा जी की सही है, क्योंकि देसी गाय दुध घट दिंदी है, पर पूरा औषधीय गुणों नाल भरपूर गाय का दूध है। तो इस करके गाय के प्रति प्रेम करो, प्रीति जगाओ। एक पल भगवान का भजन होए ना होए, मैं एक गल बोल दिया तुहानू होर एक सत्य दस देनी। अज मैं कले कीर्तन ने तुहाडा बेड़ा पाव पार नहीं करता, सब डुब जाने, कोई पार नहीं लगना। बेहतर नहीं पार तुहानू गऊ ने लाना, गाय तो बिना तुहाडी गति नहीं होनी। बड़ा सरल उपाय है, बड़े शास्त्र भरे पे ऐसी ऐसी कथावां नाल गऊ ने क्या क्या चमत्कार दिखाए। विश्वामित्र मुनि, राजा विश्वरथ,
और गाय का प्रताप देख के ही, वात्सल्य देख के ही तो राज तक छड़ के वो विश्वामित्र मुनि बन गए। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਗਊ ਲਈ। 4 रोटी है, ये 1 रोटी गाय दी है, कौन कटे करना। तो एक भजन बोल के फिर आगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, गोपाल कहाँ होंगे। हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे, दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे। हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे, जब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। गौ माता के तीनों पर धरती ये भारी है, बोलिए गौ माता के तीनों पर धरती ये भारी है, माता के तीनों पर धरती भारी है। शिव भोले शंकर की नंदी की सवारी है, शिव भोले शंकर की नंदी की सवारी है। शिव भोले बाबा की नंदी की सवारी है, शिव भोले बाबा की नंदी की सवारी है। जब नंदी नहीं होंगे तो सवार कहाँ होंगे, बिन नंदी के भोले असवार कहाँ होंगे, बिन नंदी के भोले सवार कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। मेरे पास बिहारी भी कतराते हैं, मेरे गाँव के बिहारी भी गाँव को चराते हैं। मेरे कृष्ण मुरारी भी गौओं को चराते हैं, मेरे कृष्ण मुरारी भी गाँव को चराते हैं। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। तब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे, हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे। गौ माता की महिमा क्या तुमको बतलाऊं, गौ माता की महिमा क्या तुमको बतलाऊं। गौ माता की महिमा क्या तुमको बतलाऊं, गौ माता की महिमा क्या तुमको बतलाऊं। नहीं शक्ति है मुझमें कि मैं कह पाऊं, नहीं शक्ति है मुझ में कि मैं ये कह पाऊं। नहीं शक्ति है
जब माही बचेगी ना तो लाल कहाँ होंगे। 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 जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे। हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे। जाग जाओ कितना कसोगे। उठ जाग मुसाफिर हुए ऐ तेरी गठड़ी लुट ली चोरा। तेरिया 24,000 दिया वे चोरी कर गए मोरा। कम चौकीदारां दा कम चौकीदारां दा जागदे रहना हुक्का देना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸੀ ਨੀਂਦਰ ਸੌਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸੀ ਨੀਂਦਰ ਸੌਣਾ। ਉੱਠ ਜਾਗੋ ਮੁਸਾਫਿਰ ਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਠੜੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਚੋਰਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋ। ਮਰਨਾ ਹੈ ਮ੍ਰਿਤੂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਬੇਧੜਕ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਕੀਰੀ ਇਹ ਪਰਮਾਰਥ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਆਪ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲਾਇਆ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਗੁੰਡਾ ਹੈ स्वीकार है तेनू गुंडे बन के मिलांगे। कोई कह देगा साध है स्वीकार है तेनू साधु की तरह मिलांगे। यथा दृष्टि तथा सृष्टि जैसा दृष्टिकोण रखोगे